कचरा का ढेर बना के रखेंगे तो बीमारियां तो पनपेंगी ही। शहर को एकदम ज़मीनी स्तर पर जो काम होता है नगर निगम 75 के 75 वार्ड में, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा किस तरह करें। जीवन जो होता है वो गति का, ऊर्जा का, एक नया सुबह का। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी पटना में बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं नगर निगम के चुनाव का। उसमें सबसे अहम पद होता है मेयर। हमारे साथ एक मेयर प्रत्याशी जुड़ी हैं, मैडम हैं। इनसे जानते हैं कि इनके घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है। नमस्कार मैडम, आप सबसे पहले बताइएगा कि आपका जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा कौन सा था पटना के लिए? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा था मेरे सफाई कर्मी, जो हमारे शहर की साफ़ सफाई में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनके लिए सोचा नहीं जाता है, उनके आय के बारे में, उनकी मासिक आय के बारे में। तो मेरा मानना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको परमानेंट करना और उनके बच्चों की शिक्षा की उच्चतर व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य बीमा उनका कराना, उन पर आश्रित उनके परिवार के लोगों का भी, और उनके लिए उनके जीवन स्तर को किस प्रकार ऊंचा किया जाए, किस प्रकार उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा, जो कि आप देखते होंगे शिक्षा के क्षेत्र में नगर निगम का ये भी कार्य होता है। तो नगर निगम के अंतर्गत आप अभी तक स्कूल नहीं देखते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम आते हैं तो हम 75 के 75 वार्ड में हम स्कूल बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें स्मार्ट क्लासेस होंगे, जैसा प्राइवेट स्कूल में आप देखते होंगे। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हम नगर निगम के अंतर्गत स्कूल बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें स्मार्ट क्लासेस होंगे और उसमें हमारे बच्चे स्मार्ट ड्रेस पहन के जाएंगे। उसमें शिक्षा की व्यवस्था भी प्राइवेट स्कूल जैसी ही होगी। तो ये शिक्षा के मामले में। और चिकित्सा का देख लें तो चिकित्सा में वार्ड क्लिनिक खोलना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अभाव में रहती हैं, 9 महीने उन्हें गर्भावस्था के दौरान दवा नहीं मिलती, इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उसको अगर हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से अगर हम जोड़ दें तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और औरतें जो हॉस्पिटल जाने में सकुचाती हैं, शर्माती हैं, तो वो वार्ड क्लिनिक अगर होता है तो उनकी व्यवस्था वहीं होगी और दवा और इलाज की सुविधा 9 महीने मुफ्त रहेगी। और नवजात शिशु जो होंगे उनका टीकाकरण होगा, छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज होगा। साफ सफाई की व्यवस्था एकदम रखी जाएगी, सफाई कर्मी नियुक्त रहेंगे। पुरुषों के लिए भी शौचालय का निर्माण होगा। उसी तरह वेंडिंग जोन बनाना, वेंडिंग जोन बहुत ही ज़रूरी है हमारे शहर के लिए। फिर आप कूड़ा कचरा का किस तरह निबंधन हो, किस प्रकार उसका प्रबंध किया जाए और लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरी था। आपको याद होगा कि पटना एक बार थोड़ी सी बरसात में बाढ़ में डूब चुकी थी। जी बिल्कुल। उससे कैसे निजात दिलाएंगी आप? जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है पटना की। हाँ, तो देखिए, उसके पहले हमारा बारिश होने के पहले ही, बारिश के पहले ही देखिए, आप देखते होंगे कि बारिश आई नहीं, पूरा शहर जलमग्न हो गया। तो जितनी भी नालियाँ हैं, नाले हैं, उन सबों की साफ़ सफाई वो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये देखना कि जितने भी मलबा है जो भी, वो नाली में कोई प्रवाहित ना करे, कोई भी डाले नहीं। कूड़ा कचरा का जो ढेर होता है वो, तो उससे क्या होता है, जाम हो जाता है। तो सीवरेज जितना भी है उस सबको साफ़ करना, जितने भी नाले हैं उन सभी की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। नाला उड़ाही जिसे बहुत बड़ा चुनौती भरा ये पद होगा मेयर का कि होगा पटना के लिए। मैडम, सबसे पहले बात है कि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे इस बार पटना? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए वेंडिंग जोन जो हम बना रहे हैं नगर निगम के अंतर्गत, तो वेंडिंग जोन बनाने में हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देके उसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान देने का कार्य करेंगे, जिसमें महिलाएं निर्भीक होकर
अपने सामान की बिक्री करेंगी। महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, महिलाओं के लिए वार्ड क्लिनिक में उनको अच्छी सुविधा मिल सके, दवा और इलाज की सुविधा। सुरक्षा के लिए देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए हम अगर महिलाओं को हम जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं घर में जो रहती हैं वो शोषित भी होती हैं और घर में ही रह जाती हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये नगर निगम का नहीं होता है, लेकिन अगर आप पर्सनल पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि महिलाओं को इसके लिए जागरूक करना होगा। महिलाओं को जब तक अगर वो शोषित होती रहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं कि अब इस सब दायरों को छोड़ के बाहर निकल गई हैं, चाहे वो छोटे तबके की हो। बड़ी घर की महिलाएं तो कभी सामने आती नहीं हैं, लेकिन छोटी तबके की महिलाएं जो है आए दिन शोषित होती हैं और जो घर का उनका ये है वो बाहर देखने में मिलता है। लेकिन अब इन सब दायरों से महिलाएं आगे निकल चुकी हैं। चलिए, नया साल आने वाला है मैडम, क्या संदेश देना चाहेंगे पटना वासियों को? नया साल आने वाला है और हम सभी पटना वासियों चिन्ह है जोड़ा हिरन और क्रमांक 22 पर एक बार आप अपने इस जोड़ा हिरन को विकास की ओर दौड़ा दीजिए और देखिए आपके शहर में विकास की गति दुगनी हो जाएगी। तो यही अपील है कि भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। चलिए, मैडम से बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर रखी हैं। अब देखते हैं कि 28 तारीख को जो मतदान केंद्र पे पटना वासी का कितना योगदान होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।